हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे ऑथर ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर रखा है तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख ले, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो में मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और फिल्टर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक हुक है, उसका मैं यूज करूँगा ऐड फिल्टर। उसके बाद पार्स क्यूरी, और इसके बाद आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को नाम देना होगा। तो मैं DA फिल्टर बाय ऑथर कर देता हूँ, ऑथर, और इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन, और यहाँ पे क्यूरी। अब यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे डॉलर टाइप नाउ, और दूसरा डॉलर पेज नाउ। आपने टाइप नाउ का यूज पहले देख चुके हैं। टाइप नाउ से होता क्या है, ये पुश टाइप का नाम रिटर्न कर देता है, और पेज नाउ से आप पेज को पेज का नाम रिटर्न करता है। जैसे मैं जैसे ये है एडिट डॉट PHP, ये रिटर्न करेगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो मुझे एडिट डॉट PHP और साथ में मुझे ये इवेंट पोस्ट टाइप पे कंडीशन लगानी है, तो इसलिए मैंने इन दोनों ग्लोबल वेरिएबल का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे कंडीशन से चेक कर लूंगा, इफ डॉलर टाइप नाउ इक्वल टू इवेंट एंड साथ में पेज नाउ, यहाँ पे डॉलर में लगाना है पेज नाउ। और उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि ये एडिट डॉट PHP है, और साथ में मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऑथर आईडी एम्प्टी तो नहीं है कहीं। तो पहले ऑथर आईडी गेट करने के लिए ये मैं नेम यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ, डॉलर ऑथर आईडी इक्वल टू इज सेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये की, अगर ये वैल्यू इसमें इसे मिल रही है तो क्या कर दे कि ये रिटर्न कर दे यही। तो इसके लिए मैं डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट V कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, और नहीं है तो इसे ब्लैंक रिटर्न कर दिया। मैं इसे क्या करूँगा कि इंटीजर वैल्यू चेक करना है, तो इंट वैल और इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑथर आईडी चेक करूँगा, इफ नॉट एम्प्टी ऑथर आईडी, इस तरह से मैं चेक कर लूँगा। यहाँ पे T छूट गया है, और यहाँ से मैं डॉलर क्यूरी जो हमने रिसीव किया वो क्यूरी वेर, यहाँ पे मेटा अंडरस्कोर की, और यहाँ पे की का नाम हमें पास करना है। तो हमें
की का नाम पास कर देना है। जी इस तरह से ठीक है। इसे की हमें देखना है तो अपने डाटाबेस में चलते हैं और यहाँ मेटा की हमने जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है डी ऑथर आईडी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर डॉलर क्यूरी वेयर क्यूरी कैन ऑब्जेक्ट पे क्यूरी वेयर और इस पे हमें मेटा वैल्यू और इसमें हमें जो ऑथर आईडी हमने लिया था डॉलर ऑथर आईडी जी ठीक है। ये हम लोग फिल्टर के लिए अब चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। जैसे इवेंट 1 को मैं पहले देख लेता हूँ। इवेंट 2 में कौन सा ऑथर सिलेक्टेड है, इसमें ऑथर 2 सिलेक्टेड है और इवेंट 3 में 1 ऑथर सिलेक्टेड है, ऑथर 1 और इवेंट 2 में कोई ऑथर सिलेक्टेड नहीं, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ या बिना सिलेक्ट करके ही पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 तो ये सिर्फ इवेंट 2 दिखने चाहिए मुझे। देखिए फ्रेंड्स इस वर्क कर रहा है। अगर 1 सिलेक्ट करूँ तो ऑथर इवेंट 3 दिखना चाहिए। देखिए इस तरह से सही चल रहा है लेकिन इसमें ये सिलेक्टेड नहीं हो रहा है, तो सिलेक्टेड का केस यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सिलेक्टेड और डॉलर ऑथर आईडी ये। अब इसे एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑथर 1 सिलेक्ट हो गया। ऑथर 2 पे क्लिक करते हैं, ऑथर 2 सिलेक्टेड है। इस तरह से आप ये वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसको भी ऑथर 2 असाइन कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ऑथर 2 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1 और 2 इस तरह से आप दिख रहा होगा कि ऑथर 2 में 2 असाइन है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस तरह से आप अपने फिल्टर इस तरह से लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।